तो भाई लोग UFC 313 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले रैप अप हुई है और मैंने एलेक्स परेरा को गुस्से में आज तक नहीं देखा है। मुझे आज वो गुस्से में लग रहे थे। मुझे लग रहा है एंकलाइव और परेरा की फाइट थोड़ी सी और हीटेड हुई जा रही है। महीनों का ट्रैश टॉक धीमे धीमे अब जो माउंट हो रहा है, मुझे लग रहा है उसका फर्क शायद फाइट में ना पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। बट ठीक है, इस वीडियो में जो भी की हाईलाइट्स थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरी ना देखनी पड़े, क्योंकि बहुत अनोइंग मोमेंट्स थे, उसे बताता हूँ अभी। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन पसंद है देखना हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यूअर्स लाना बंद करो प्लीज। प्लीज बंद करो। जब आपके मेन इवेंट में दो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, उसमें फिर आपके नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यूअर भी आएंगे, तो ट्रांसलेटर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। मुझे ट्रांसलेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आई है इस पूरे, मतलब लगातार हम बस वेट कर रहे हैं उनको अपनी अपनी भाषा में बात करते हुए, और फिर इंग्लिश ट्रांसलेटर पहले क्वेश्चन ट्रांसलेट कर रहा है, फिर आंसर ट्रांसलेट। बहुत ही प्लीज, ठीक है, ये तो एक आध सवाल अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली 70% क्या लगाऊं, मतलब 60 70 80 कितना भी भाई, बहुत मजॉरिटी ऑफ द टाइम ट्रांसलेटर बोल रहा था, और या तो वो लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। भाई इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीख लो भाई। एक तो एंकलाइव, ठीक है, सालों से यूएफसी में है, तुम यार इंग्लिश भी नहीं सीखोगे, ठीक है, तुम इनएक्टिव भी रहोगे, तुम ऊट पटांग डिसीजन भी दोगे, उसके बाद तुम बोलोगे कि यार यूएफसी मुझे पसंद नहीं करती। कुछ तो दो, कुछ तो दे भाई यूएफसी को, मतलब किसी वे में तो खुद को प्रमोट करना सीखो भाई, किसी वे में तो करना सीखो। बट ठीक है, चलो। उसके अलावा यार इस पैनल में जस्टिन गेजी, राफेल फिजीव, इग्नासियो बहामोंडेज और जेलिन टर्नर भी थे। बॉबी ग्रीन फॉर सम रीजन नहीं थे। बॉबी ग्रीन और मॉरिशियो हफी, जो बहुत ही बढ़िया एक फाइट है ऑन दिस कार्ड। बॉबी ग्रीन बढ़िया माइक पे आके थोड़ी बकवास करते, मजा आती सुनने में यार, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। बट ठीक है, वो नहीं थे। लेकिन थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता है, जब भी एलिस की तरफ कैमरा जा रहा था, मुझे वो कॉन्स्टेंट ऐसा, मतलब भाई, तो आप अब मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, मैं आर्मचेयर साइकोलॉजिस्ट या बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं बनना चाह रहा हूँ, लेकिन कंपेयर टू लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कंपेयर टू जहां तक हमने उनको देखा है, मुझे उनकी शक्ल का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग लग रहा था। थोड़े और टेंस लग रहे थे, थोड़े गुस्से में लग रहे थे। बीच में एक सवाल आया था, एक तो ये रिपोर्टर भी, मतलब पूरे मतलब एंकलाइव सपोर्टर थे, ठीक है, पूरा। एक तो जो ऑडियंस था वो एलिस पेरेरा सपोर्टर था, शामा शामा शामा। इससे पहले एंकलाइव के तक सवाल गया भी, उसके पहले से ही वो बू होना चालू हो गए और शामा शामा बोलना चालू हो गए थे। तो डेफिनेटली जो क्राउड था वो प्रो परेरा था, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स एंकलाइव के फेवर में सवाल पूछ रहे थे। एक बंदा आता है और इतना डिसरिस्पेक्टफुल सवाल था ये, लेकिन वो एंकलाइव से पूछता है कि भाई आप क्या उनको ऐसे ऐसे डोमिनेट करोगे कि एलेक्स पेरेरा वापस टायर शॉप चले जाएं। अगर आपको ना पता हो तो एलेक्स पेरेरा अपने मतलब यूएफसी किक बॉक्सिंग वगैरह के पहले एक टायर शॉप पे काम करते थे, और प्रॉपर उनके जीवन का बहुत स्ट्रगल का मोमेंट था, वो अल्कोहल से एडिक्टेड थे वगैरह वगैरह। उन सब के बाद उन्होंने किक बॉक्सिंग चालू करी और फिर उनका करियर चेंज हुआ। तो रिपोर्टर एंकलाइव से पूछता है कि क्या उनको आप वापस टायर शॉप भेज देंगे। सबसे पहली बात, डिसरिस्पेक्टफुल एज फक, ठीक है, ये सब मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था ये अपने प्रॉपर यूएफसी चैंपियन के लिए। लेकिन एंकलाइव कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा मैं तो बीट करने वाला हूँ उनको, उसके अलावा ये इनको टायर शॉप पे जाना है तो ये जा सकते हैं। और भाई उस सवाल के बाद आप एंकलाइव नहीं, एलेक्स पेरेरा का, मतलब उनको बस देखो और आप मुझे बोलो कि वो प्रॉपर गुस्से में है कि नहीं। मतलब उनको इंग्लिश शायद उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन टायर शॉप कोई बोले तो समझ में तो आ जाएगा। गुस्से में इंसान ऐसा हाथ, मतलब ऐसा फिस्ट क्लेंच्ड एकदम ऐसा, मतलब मैं बहुत, मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत अलग एनर्जी है एलेक्स परेरा से। एलेक्स परेरा अभी तक, मतलब वो स्टोन फेस इमोजी उन पे था, अभी तक वो एक अनइमोशनल किलर थे, ठीक है, अनइमोशनल किलर। हाँ श्यामा, हाँ श्यामा नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट हुक श्यामा, हाँ। ये अभी अनइमोशनल थे वो, ठीक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चेंज हो रहा है और इस फाइट में वो चेंज हो रहा है। ये फाइट में बहुत ऐसे अनोमलीज आ रहे हैं इन जनरल, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रख रहे हैं ऑनेस्टली एलिस पेरेरा में। लेकिन उसके अलावा ये पेरेरा एटलीस्ट उनको एक रेसलिंग का सवाल पूछा था, उसमें वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपनी रेसलिंग में कि हाँ चलो, अगर एंकलाइव ने प्रिपेयर किया है तो मैं भी काफ़ी सालों से रेसलिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा उनको एक बॉक्सिंग का भी सवाल आया था। डेना वाइट और तुर्की अलाक्शी
करके हैं, आई थिंक वो सऊदी के हैं शायद, लेकिन उन दोनों ने मिल के एक बॉक्सिंग प्रमोशन चालू किया है, तो उसमें वो बोल रहे थे कि यार आप जाना चाहोगे कि नहीं, तो उसमें तो खैर वो सॉर्ट डिफ्लेक्ट किया एलेक्स पेरेरा ने सवाल। जस्टिन गेजी और राफेल फिजीव पे अगर आए, जस्टिन गेजी अपने लास्ट नॉकआउट लॉस के बारे में मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है वो दिमाग में उनके बैठ गया है। आई थिंक 3-4 बार लेकिन उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बात करी होगी खुद से, और उसके अलावा जो भी इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, ऑन ट्विटर में देख रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में या तो वो चल रहा है, क्योंकि वो बहुत बात कर रहे हैं उसके बारे में। अब देखो ठीक है, इसके मतलब दो हो सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो जोक कर रहे हैं, हो भी गया था बहुत टाइम पहले, या तो उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया है तो वो मतलब हर कॉन्वर्सेशन में उसको घुसाए पड़े हैं। तो वो एक एटलीस्ट फॉर मी ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं था। लेकिन भाई मुझे लग रहा है जशन गेजी और राफेल फिजीव को बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। कितनी बनती है वे उन दोनों के बीच में, मतलब बहुत ही मजे करते हैं ब्रो, हंस हंस के बात करते हैं एक दूसरे से, चिल करते हैं बंदे ब्रो। उसके अलावा एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, जो अगर आप मेरी प्रिडिक्शंस वीडियो देखो, मेरा भी सवाल था, राफेल फिजीव इस फाइट में फेवरेट है, मतलब वो फेवर्ड है ये फाइट जीतने के लिए, इवन दो जशन गेजी उनको मतलब लाइक राफेल फिजीव की 2 फाइट पे, लाइक सेकंड लास्ट फाइट उनकी जशन गेजी के अगेंस्ट थी, उसके बाद वो इंजर हो गए थे अगेंस्ट गैमरॉट, उस फाइट में वो हार गए उनसे, वो नी इंजरी से आ रहे हैं, वो शॉर्ट नोटिस 2 हफ्ते से आ रहे हैं, थाईलैंड से वो यूएस आ रहे हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने ट्रैवल कर रहे हैं, 2 वीक नोटिस, मतलब तब भी वो फेवरेट है। तो वही वो मतलब वो रिपोर्टर का भी यही सवाल था कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो भाई फिजीव भी कंफ्यूज है कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, और फिर गेजी फिर से वो जोक मारते हैं कि मे बी बिकॉज आई वेंट टू स्लीप इन माई लास्ट फाइट, मतलब क्योंकि मैं इतना गंदा नॉकआउट हो गया था मैक्स हॉलोवे से शायद इसलिए। तो मतलब ठीक है, इवन दो जस्टिन गेजी जोक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बात कर रहे हैं उस चीज़ की, तो मुझे थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है, डर तो लग रहा है जसन गेजी के लिए, क्योंकि मैंने उनको पिक किया है जीतने के लिए। उसके अलावा एक रिपोर्टर एंकलाइव से पूछते हैं कि एलेक्स पेरेरा का शामा है, अगर आपने उनको बीट किया तो ऑडियंस को मतलब कुछ तो आपको चांट देना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं एंकलाइव टाइम। मैंने कहा यार फिर आप बोलोगे कि यूएफसी मुझे पसंद नहीं करती है, कुछ तो दो भाई, एंकलाइव टाइम चांट है आपका। उसके अलावा इग्नाशियो बाहामोंडेज और जेलन टर्नर पे, इग्नाशियो बाहामोंडेज बहुत प्यारे इंसान है यार, बहुत क्यूट इंसान है भाई, मतलब यार बहुत प्यारे मतलब जो नर्डी इंसान जो होता है प्यारा सा ही करके प्यार से हंसता है एकदम, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को यार, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ इस फाइट में, मैंने पिक भी किया है उसको। जेलन टर्नर ऑन दी अदर हैंड ठीक है, बहुत बहुत मतलब कुछ बहुत स्टैंड आउट सवाल का जवाब उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, और उनकी लास्ट फाइट के बारे में उनसे बात की गई थी कि उनको बाउंस बैक करना है उससे कि नहीं, तो भाई कुछ तो उन्होंने बकवास सवाल मतलब जवाब दिया था। पर मेनली मुझे इग्नाशियो बाहामोंडेज की बात करनी थी यार, बहुत प्यारे हैं, प्रॉपर वो चीले से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब उनका फाइटिंग स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच नहीं करती है, प्रॉपर क्यूटी हैं वो, ठीक है। पर भाई मैं फिर से बोलूँगा, मैंने एलेक्स पेरेरा को पिक किया है ये फाइट जीतने के लिए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद इतने ज़्यादा मतलब एंकलाइव मुझे चिल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एलेक्स पेरेरा ऐसा प्रॉपर ऐसा फिस्ट क्लेंच कर रहे हैं, और मतलब ऐसा मतलब प्रॉपर ऐसा मुंह उनका ऐसा पता नहीं है भाई, मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा कुछ ज़्यादा ही इमोशंस लेके आ रहे हैं इस फाइट में, थोड़ी पर्सनल हो रही है फाइट, या पता नहीं क्या हो रहा है। मेन टेकअवे मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही था। तो मतलब उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा नोटेबल हुआ नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों ने मेरी प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ मैं कहीं लिंक कर दूंगा, चेकआउट करना, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करो। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।